कहते हैं कि अगर आपने गलती से भी खाटू श्याम बाबा का नाम ले लिया तो खाटू श्याम बाबा की कृपा आपके ऊपर हो ही जाती है। आप खाटू श्याम बाबा को जानते हो नहीं जानते हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। माधव एक ऐसा इंसान जो खाटू श्याम बाबा को जानता भी नहीं था, उसके बावजूद खाटू श्याम बाबा की कृपा उसके ऊपर ऐसी हुई कि जिसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हो पाते थे, जिस काम को वो करता था उस काम को करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन खाटू श्याम बाबा की ऐसी कृपा जिस कृपा से वो बहुत करोड़पति नहीं बना, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, उसका अपना खुद का एक बिजनेस है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है KS स्टोरीज, मतलब खाटू श्याम जी की कहानियां। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो माधव की है। माधव जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से है। माधव के परिवार की बात करते हैं तो माधव के परिवार में माधव की धर्मपत्नी और माधव के 2 बच्चे हैं। हम इस कहानी में माधव के बच्चों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ना ही उनकी धर्मपत्नी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ माधव के ही इर्द गिर्द घूमेगी। माधव बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। घास फूस वाली छोटी सी थोड़े से जगह में झोपड़ी है जिसमें माधव और माधव का परिवार रहता है। इतने गरीब हैं कि उनके घर आज के डेट में गैस चूल्हा भी नहीं है। वो आज भी उस पे भट्टी पे खाना बनाते हैं, जो आग वाली और लकड़ी वाली भट्टी होती है उस पे खाना बनाते हैं। माधव के परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन माधव अपने परिवार के जीवन यापन के लिए सब्जी का काम करते हैं। माधव के पास एक डलिया होती है जिसमें वो सब्जी रखते हैं और सड़क पे घूम घूम करके सब्जियों को बेचा करते हैं। और ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है। होता क्या है कि माधव दिन शुरू होने से पहले ही सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, बड़ी मंडी पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब्जियां मिलती हैं, और कुछ पैसों से वो जो भी सब्जी खरीद पाते हैं खरीद लेते हैं। उनकी जो भी वो सब्जी लेते हैं उस सब्जी को बेचना ही पड़ता है माधव को किसी भी हालत में, क्योंकि माधव अगर पूरी सब्जियों को नहीं बेच पाता है तो उसके घर में उस दिन अनाज नहीं बन पाएगा, और माधव और उसकी धर्मपत्नी को खाली पेट, मतलब आधा पेट ही सोना पड़ेगा खा के, क्योंकि बच्चों का पेट भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों के स्कूल की फीस भरना ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि माधव एक दिन जाता है, सब्जी लेके आता है, तो किसी वजह से माधव की सब्जी उस दिन नहीं बिक पाती है। माधव घर आता है, अपनी पत्नी से बताता है। पत्नी की आंखें मायूस हो जाती हैं। माधव खुद बहुत परेशान रहता है, लेकिन कैसे जैसे वो अपने जीवन यापन को चला रहे होते हैं। एक दिन माधव ऐसे ही सुबह पहले उठता है, अपनी पत्नी से बात करते रहता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, पता नहीं है परेशानियां कैसे दूर होंगी, हमारी मदद कौन करेगा। कुछ समय जैसे ही बीतता है, माधव कुछ दिनों बाद मंडी जाते रहता है सब्जी लेने के लिए। वापस आता है तो उसे रास्ते में एक छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है, एक छोटी सी फोटो गिरी हुई दिखाई देती है। वो उस फोटो को देखता है, लेकिन उसको इग्नोर कर देता है कि हो सकता है किसी का सामान गिर गया हो, मुझे इस बात से क्या मतलब है। माधव वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही माधव कुछ दूर आगे बढ़ता है, माधव के पता नहीं मन में, जहन में ये क्या बात आती है कि उससे एक आवाज आती है कि आगे मत जा, मुड़ जा और उस फोटो को उठा ले, वो तेरे लिए ही है। माधव अपनी सब्जी की टोकरी को वहीं रखता है, वापस जाता है, उस फोटो को उठाता है, उस पर कुछ मट्टी वगैरह लगी होती है, उसको अपने तौलिए से साफ करता है और उस फोटो को लेकर के घर चला जाता है। माधव को यह भी नहीं पता होता है कि वो फोटो किसकी होती है। माधव नहीं जानता है कि वो खाटू श्याम बाबा की फोटो है। माधव उस फोटो को लाता है, अपनी धर्मपत्नी को देता है। धर्मपत्नी उस फोटो को साफ करती हैं और बोलती हैं कि कितनी सुंदर फोटो है ये किन भगवान की फोटो है। माधव बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये रास्ते पे मिल गई थी, तो मुझे लगा कि भगवान की फोटो है, ऐसे रास्ते पे नहीं होनी चाहिए, और मेरा मन नहीं माना कि मैं उसे वहां छोड़ के आऊं, तो मैं इसे घर ले आया। माधव की पत्नी ने कहा कि ऐसे ही किसी की भी फोटो घर पे नहीं लाते हैं, पर अब आप ले आए हैं तो कोई बात नहीं, हम इसे अपनी मंदिर में रख लेंगे। उस मंदिर में रखते हैं। माधव को समझ में नहीं आता है। माधव फिर अपनी टोकरी को उठाता है, बेचने जाता है सब्जी।
पता नहीं ऐसा क्या होता है, उस दिन एक ऐसा चमत्कार होता है कि माधव की पूरी सब्जी 1 घंटे में ही बिक जाती है। माधव को वो समझ में नहीं आता है। माधव ने सोचा कि एक इत्तेफाक हो सकता है कि वो सब्जी सारी बिक गई। कभी बिक भी जाती थी, लेकिन माधव को इस बात पे चमत्कार का महसूस नहीं हुआ। अगले दिन माधव फिर जाता है, माधव फिर सुबह उठता है, मंदिर के सामने जाता है और बोलता है कि क्या कल जो सब्जी बिकी वो तुमने बिकवाई? वो तुम्हारा चमत्कार था? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। माधव ऐसे ही फिर वहां पे जाता है, उनके श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़ता है। अभी भी माधव को नहीं पता है कि वो श्याम बाबा की फोटो है। माधव जाता है मंडी में सब्जी खरीदते रहता है और कहता है कि बस उसके मुंह से निकल जाता है कि बाबा आज भी संभाल लेना मुझे। वो अपने आप से बात कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आप कौन से भगवान हैं, आप कौन से देवता हैं, मुझे नहीं पता है, पर आज भी संभाल लेना। और बोलता है कि जय बाबा की बोलता है और सब्जी खरीदने लग जाता है। सब्जी खरीदता है, तभी बगल से एक आदमी होता है उनके पास, वो अपने फोन से एक फोटो निकालता है। वो सारी बात माधव की सुन रहा होता है। एक फोन निकालता है, उसमें एक फोटो खोलता है, कहता है क्या यही है तुम्हारे पास फोटो? क्या यही फोटो है? उन्होंने जो फोटो दिखाई थी वो भी श्याम बाबा की फोटो थी। माधव ने बोला हाँ बाबूजी, भी उन्हीं से बात कर रहा था। कहता हाँ मैंने सुना तुम कैसे बात कर रहे थे। इन्हें श्याम बाबा कहते हैं और जब भी इन्हें तुम्हें इनकी पूजा करनी हो तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें कहना है जय श्री श्याम। माधव बहुत खुश हो जाता है कि अच्छा तो आपका नाम खाटू श्याम बाबा है। वो जो बाबूजी रहते हैं वो माधव को सब कुछ बता देते हैं। माधव जाता है, अपनी सब्जी खरीदता है, वापस आता है। उस दिन भी माधव की सारी सब्जियां बिक जाती है और अब माधव को बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है कि ये बाबा चमत्कार करते हैं, श्याम बाबा चमत्कार करते हैं। चलिए, होता क्या है कि उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। माधव शाम को अपने घर पहुंचता है, सारी बात अपनी वाइफ को बताता है कि देखो आज मुझे मिले थे एक बुजुर्ग, एक बाबूजी मिले थे, उन्होंने सारा बताया कि इन्हें खाटू श्याम बाबा कहते हैं, इन्हें कृष्ण जी का वरदान है, ऐसे सारी बातें वो अपनी पत्नी को बताता है। सुबह जब वो वापस मंडी जाता है, श्याम बाबा को जय श्री श्याम बोलता है, मंडी जाता है तो पता चलता है कि सारी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं किसी वजह से। माधव बहुत परेशान हो जाता है और जो भी थोड़ी बहुत सब्जी लेकर के, वो जितनी भी सब्जी उसके बजट में आती है उतनी सब्जी लेता है और वो मार्केट पहुंच जाता है। आज माधव ने जय श्री श्याम बोला है तो आज तो चमत्कार होना ही था। होता क्या है कि माधव सब्जी लेकर के बेच रहा होता है, तभी वहां पे एक माधव जितनी भी सब्जी ले सकता था लेता है और बाजार पहुंचता है उन सब्जियों को बेचने के लिए। तभी माधव के पास एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है और उसमें से एक बुजुर्ग निकलते हैं, और उनका बेटा होता है। वो बेटा माधव से कहता है कि सब्जी कितने की थी? माधव जितनी की भी सब्जी लिया होता है उसमें से कुछ ही पैसे बढ़ा करके उनसे बताता है कि ये सारी सब्जियां इतने की हैं। वो जो भैया होते हैं वो सारी सब्जी माधव से खरीद लेते हैं। कुछ पैसे ही कमाता है माधव, लेकिन खुश होता है कि उसकी सारी सब्जी बिक गई। फिर वो भैया कहते हैं कि तुम्हारी सब्जी ताजा है और तुम मुझे सबसे कम रेट में सब्जी भी दे रहे हो, तो क्या तुम मुझे बहुत सारी क्वांटिटी में सब्जी दे सकते हो? क्योंकि मुझे सब्जियां जो हैं वो घर पे भी चाहिए और मेरे होटल में भी चाहिए। माधव को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। ये भी क्या चमत्कार जो हो रहा है वो श्याम बाबा की वजह से हो रहा है। माधव को समझ में नहीं आता है। माधव कहता है कि हाँ मैं आपको दे तो दूंगा सब्जी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी सब्जी खरीद के ला पाऊं। वो जो गाड़ी में जो लोग बैठे होते हैं वो अपने जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और माधव को दे देते हैं और उसे एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये लो और इतनी इतनी सब्जी ले करके, और तुम ये रहा मेरा एड्रेस और ये रहा मेरा घर का एड्रेस, तुम इन जगहों पे ये सब्जी पहुंचा देना, मैं तुम्हें मेरे घर पे ही मिलूंगा। माधव जाता है, बोलता है ठीक है मैं कल आपको सुबह पहले सब्जी पहुंचा दूंगा। अब माधव को टोकरी पे सब्जी बेचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस समय माधव का फोकस सिर्फ अपने परिवार को चलाना था, अपने परिवार का जीवन यापन करना था। ये पहला चमत्कार। श्याम बाबा को माधव जानता भी नहीं था और श्याम बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि माधव दंग रह गया।
होता क्या है, कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, माधव जाता है, सब्जी लेकर के आता है, सब्जी देता है, फिर थोड़ा सा काम बढ़ाने के लिए माधव के पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो माधव एक छोटी सी दुकान लेता है जिसमें वो सब्जी का काम करना चाहता है। माधव के पास बचे हुए कुछ पैसे होते हैं, वो जाता है मंडी से और बहुत ही अच्छे से मोल भाव करके सब्जियां खरीदता है और अपनी दुकान खोल लेता है। और उसमें श्याम बाबा की फोटो, एक बड़ी सी फोटो खरीदता है और उस दुकान के बीचों बीच लगा देता है, मतलब अंदर की तरफ जो दीवार होती है उसके बीच में लगा देता है और दुकान खोलता है। और रोज दुकान खोलने के बाद सबसे पहले अपने मुंह से कहता है जय श्री श्याम। और जब आप जय श्री श्याम लेकर के किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वो काम आपका बाँव नहीं जाता है, वो काम तो आपका होना ही है और बहुत अच्छे से होना है। खाटू श्याम बाबा जब कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ के ही करते हैं। होता क्या है कि दुकान चलने लग जाती है, माधव अपने जो सेठ जी के यहाँ सामान देता है वो भी दे रहा होता है। आज माधव का परिवार बहुत खुश है। माधव ने वो जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी की जगह थोड़े बहुत कच्चे पक्के से मकान बनवा चुका है। एक ही फ्लोर का मकान है पर उसी जमीन पे उसने एक फ्लोर मकान बनवा रखा है। अब उसके घर में गैस और चूल्हा भी है। उसके बच्चों की फीस भी अब कभी डिले नहीं होती है, वो हर महीने अपने बच्चों की फीस भी जमा करना कर पाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माधव जो है बहुत करोड़पति हो गया है, माधव पास कार्स आ गई हैं, बहुत बड़े बंगले में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही छोटा सा चमत्कार है। माधव जी से जब मेरी बात हो रही थी तो माधव जी ने कहा था कि मेरी बहुत, खाटू श्याम बाबा का बहुत छोटा सा चमत्कार है मेरे ऊपर, तो क्या आप मेरी कहानी सुनाएंगे? तो माधव जी, मैंने आपकी कहानी सुना दी है, आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो मैं अपने भाषा में नरेट कर सकता हूं, प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप प्लीज मुझे अपनी कहानी भेजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कुछ मुझे सुधारना है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।